सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी अनदेखी सीज़न 2 के लिए। थैंक यू। सीज़न 2 है, न्यू है, आप न्यू जॉइनिंग है। सबसे पहले तो किस तरीके का बज़ रहा अनदेखी सीज़न 1 के बारे में जब सीज़न 2 जॉइन किया? यार मैंने है ना सीज़न वन देखा। जब मुझे सीज़न टू के लिए कॉल आया तब मैंने सीज़न वन देखा। मैंने सुना था अनदेखी के बारे में, बट मेरे को वो मौका नहीं मिला था देखने का। तो जब मैंने सीज़न वन देखा, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई सेड येस फॉर सीज़न टू, बिकॉज इट्स सो ब्रिलियंटली मेड। तो या इट्स अ ब्रिलियंट शो। और जब मैंने देखा, फिर उसके बारे में जाके मैंने पढ़ा, IMDb पे देखा और लोगों के रिव्यूज़ पढ़े। सो आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी दैट कि मेरे पास सीज़न टू आया है सीज़न वन देखने के बाद। किस तरीके का किरदार रोल रहा है सीज़न 2 में आपका? धमाकेदार। डेफिनेटली आपका किरदार इतना धमाकेदार तो हो ही नो नो, नहीं इट्स समर्थ इज समबडी जो कि बहुत ही शार्प बंदा है, हाईली एजुकेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट उसने US से किया है, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। ऑल्दो ये सब हम आपको शायद से उसकी फैमिली और ये सब आपको दिखाएंगे नहीं, बट मैं आपको उसका जस्ट कैरेक्टर बता रहा हूँ कि कैसा है। एंड समबडी जो कि बहुत ऑब्जर्वेंट है, शार्प है, और मतलब देख के ही समझ जाता है सामने वाले को कि इसको क्या चाहिए, थिंक्स अहेड ऑफ टाइम। But at the same time, he is fearless and very very unpredictable, Samarth, because वो और थोड़ा सा arrogant भी है। arrogant है because उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और उसको लाइफ में क्या चाहिए। So he is somebody that you cannot fool around with Samarth. He might show कि वो ठीक है, उसको आपकी बात समझ में नहीं आई या वो आपसे किसी तरीके से थोड़ा सा कम है, बट ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। सो समर्थ इज समबडी हु इज़ always playing a game all the time. So even if you're talking to me as Samarth and I'm smiling and listening to you, but there is something else going on in my head. So when you see Samarth, you would realize कि उसके फेस पे कुछ और है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो which makes him very unpredictable, and which makes, because of his unpredictability, उसको बहुत intimidating personality बना देता है। So yeah, Samarth is all about this unpredictable alpha male. नमित देखा है काफ़ी चूज़ी हो गए हैं आप प्रोजेक्ट चूज़ करने में। क्या वजह है इतनी चूज़ी होने की? यार इससे चूज़ी नहीं हूँ मैं, बस अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ, अलग अलग किरदार करना चाहता हूँ, रेपिटेटिव काम नहीं करना चाहता हूँ। एंड हमेशा वो चीज़ें जो मुझे चाहिए वो मिलती नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे चाहिए वो नहीं आया मुझ तक, और जो आता है कई बार वो पहले मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो वो रिपीट करके मैं ऑडियंसेस को बोर नहीं करना चाहता हूँ और अपने आप को भी बोर नहीं करना चाहता हूँ कि मैं वो रेपिटेटिव काम करता रहूँ। सो या इट्स एंड द रेस्ट इज़ सम लक ऑल्सो, बट नाउ इट्स बिन रियली गुड आफ्टर वी स्टार्टेड वर्किंग नाउ। अभी जब से थोड़ा सा कम हुआ है, कोविड की सिचुएशन बेटर हुई है। सो नाउ आई हैव शॉट फॉर 2 सीरीज़। एक ये रिलीज़ हो रही है, एक कुछ और महीनों में रिलीज़ हो रही है। सो OTT is giving good opportunities and we are all happy about it. Especially I'm very happy about it. लाइक सीज़न 2 में बहुत सारे किरदार जो है वो ऑलरेडी सीज़न 1 से जुड़े हुए हैं, आप हैं, नेहा जानी है, जो अभी इस सीज़न में जॉइन हुए हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा काम करते वक्त कि कुछ न्यू है, मर्ज नहीं हो पा रहे हैं कास्ट के साथ में, या दूसरे आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादा मर्ज कर रहे हैं उनको हम सीज़न 2 So जब आप पूछ रहे हो कि कास्ट में मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, यू टॉकिंग ऑफ सेट? ऑफ सेट, ओके ओके, एज इन पर्सनली जब हम जाते हैं। नो, आई थिंक वो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज द टीम वॉज वेरी वेरी वेलकमिंग एंड वार्म। एंड अ लॉट ऑफ दिस क्रेडिट गोज टू आवर डायरेक्टर आशीष, बिकॉज जब मैं आशीष को मिला, he himself is a very chilled out and cool person. You know, his personality is, when I met him for the first time, आजा यार आजा, बैठ बैठ, क्या पिएगा, चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा? नहीं नहीं आशीष, लेट्स डिस्कस द सीन्स। अरे कर लेंगे यार, हैव फन। सो ही इज़ लाइक दैट। एंड I think that makes a lot of difference how the director sets up the mood for the entire unit.
So that sets the mood for everybody to be very welcoming and very cool about this कि हम काम कर रहे हैं but you have to enjoy what you're doing. And Ashish makes sure that everybody on the set is enjoying whatever they're doing. So yeah, so it was this was a cakewalk that entering into a unit, a group which is already established. I didn't feel like it. It was very, very warm and welcoming. जैसे कि आपने कहा प्लेटफॉर्म के लिए चांस या एक अलग मुकाम दे रहा है आर्टिस्ट के लिए मैं वही अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूँ तो कंटेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फिर है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं लेकिन मैं आपकी भी बात करूँ जिनमें आपको कोई सीरीज या आपकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म वाला प्रोजेक्ट व्हाट्स योर फर्स्ट चॉइस इज इट कंटेंट इज इट योर या फिर ड्यूरेशन ऑफ योर व्हाट्स The third thing you said is duration. ड्यूरेशन फॉर योर Okay. No, I think it's a mix of all three. जो आपने बोला जब भी कोई स्क्रिप्ट या नया प्रोजेक्ट आता है द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इज़ द स्टोरी बिकॉज everything else will work if the story works. If the story doesn't work, मेरा किरदार बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लार्जर देन लाइफ है या बाकी कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किरदार है, it's not going to make a difference if the story is not going to work. So the most important thing is the story. Second important thing for me is who is directing the story, whose baby is it, who is going to run the show. बिकॉज कई बार पेपर पे बहुत अच्छी स्टोरी होती है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन वो एग्जीक्यूट ठीक से नहीं हो पाती है. सो फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर. दैट्स व्हाई आई सेड जब मैंने अनदेखी भी साइन किया तो मेरे लिए सबसे पहले मैंने स्टोरी पढ़ी, सीज़न 1 देखा, मुझे एक श्योरिटी आई कि नहीं ये अच्छा शो है, अच्छा बनेगा. पेपर पे भी मुझे अच्छा लगा और जब मैं डायरेक्टर को मिला तो मेरे लिए वो डबल श्योरिटी हो गई दैट नाउ आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो बिकॉज द डायरेक्टर इज़ ब्रिलियंट. So these two things are very important for me. The third thing is obviously important. How is my character going to be? Because I don't want my character to be repetitive. जो मैं पहले कर चुका हूँ वो फिर से मैं वही चीज़ दोहराऊँ या मैं इसमें क्या नया ला सकता हूँ, मैं स्टोरी में कैसे फिट हो सकता हूँ, मैं स्टोरी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता हूँ. am I just a part of the story as a prop कि मैं आऊँगा और नहीं आऊँगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, or am I impacting the story and all the other characters are getting impacted by my being there as a part of that story. That is very important. So I think these three things, once they are answered for me, I'm sure I want to do the project. चॉइस जो है वो काफ़ी महत्व है यू नो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक डायलॉग की वजह से भी कोई भी सीरीज या मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है एक सॉन्ग की वजह से कई बार हो जाती है. से कई बार या फिर एक डायलॉग की वजह से कई बार वो सीरीज के बारे में कोई जानता भी नहीं है बट वो पॉपुलर हो जाती है वो चल जाती है. इसलिए इस मामले में पसंद करते हैं कि मतलब भले ही एक सेकंड के लिए बोलते कि या 1 मिनट का किरदार हो या 2 मिनट का किरदार हो लेकिन वो इतना लार्जर देन लाइफ किरदार हो जो कहीं ना कहीं ऑडियंसेस पर इम्पैक्ट छोड़े आपका वो छाप छोड़े तो वो रिस्क लेना पसंद करते हैं. बिल्कुल मैं बिल्कुल से ऐसे रिस्क लेना चाहूँगा भी और पसंद भी करूँगा, बट उसके लिए भी मेरे लिए स्टोरी अच्छी होना ज़रूरी है. अगर मुझे लगेगा कि मेरा किरदार बहुत अच्छा है, कोई इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है या रोल है जो मैं करूँगा तो स्टैंड आउट करेगा एक स्टोरी में, लेकिन ओवरऑल व्हेन आई सी द स्टोरी ओनली इज़ नॉट अपीलिंग टू मी, इट्स नॉट रेजोनेटिंग विद मी, आई डोंट थिंक आई वुड बी ओके टू डू दैट. आई वुड वॉन्ट टू डू समथिंग जहाँ पे मुझे पता है कि स्टोरी अच्छी है. अब मुझे नहीं पता है कि वो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी स्टोरी को नहीं करेगी, वो दूसरी बात है. मेरे लिए वो स्टोरी अच्छी होनी चाहिए. इट शुड बी समथिंग विच इज़ ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग, एंड इन दैट इवन इफ आई हैव अ स्मॉल रोल विच इज़ इम्पैक्टफुल, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू डू इट. थैंक यू. यार ऑनेस्टली मैं उसके बारे में अभी नहीं बात कर सकता हूँ. व्हेन आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. राइट नाउ आई कांट टॉक अबाउट इट.
कुछ भी नहीं, अभी नहीं बता सकता. या बट आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट व्हेन आई कैन. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके साइड पे नहीं, अभी फ़िलहाल तो यही दो हैं. अभी एक अनदेखी है और एक विक्रमादित्य मोटवानी के है जो प्रोजेक्ट उनके साथ है. उसके अलावा एक फ़िल्म है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे अभी पता नहीं है उसका शूट कब शुरू होगा, बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक वो बहुत डिले हो गई है. वो होने वाली थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर फिर लॉकडाउन हुआ तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा डिले हो गई. सो आई रियली डोंट नो वेदर दे विल बी स्टार्टिंग सून और आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. सो आई डोंट हैव एनी अपडेट ऑन दैट. ओके, लास्टली अनदेखी कब देखने मिलने वाला है हमारा ऑडियंस? वेल, अनदेखी में समर्थ बन के मैं आ रहा हूँ, और आप लोगों के लिए सीज़न 2 में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं हम अनदेखी में. जो आपने सीज़न 1 को प्यार दिया और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको एक्सीड करने के लिए हम सीज़न 2 लेकर आ रहे हैं. सो प्लीज़ वॉच अनदेखी सीज़न 2 ऑन द 4th of March. बी ऑन द एज ऑफ योर सीट्स, एंड अनदेखी को अनदेखा मत कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.